अंततः घूमते फिरते इस बात पर सहमत हो गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तसफल चाखा। हालांकि कर्मवाद का सिद्धांत गोस्वामी जी का सिद्धांत नहीं है। कर्मवाद का सिद्धांत भाग्यवाद भगवानवाद से हट करके कर्मवाद के पुरुषार्थवाद के सिद्धांत का बीजारोपण कबीर साहब करते हैं। गोस्वामी जी सीधे नहीं मानते। जैसे कबीर साहब ने कहा कि कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े तो आगे मिलिया धाय, करु वहिया बल आपनी छाड़ विरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे पियास। कबीर साहब कहते किसी की आशा भरोसा मत करो कि तुम्हारे जीवन को बदल देगा। किसी की आशा भरोसा इस मामले में मत करो कि हम गलती करेंगे और किसी की कृपा से हमको सही परिणाम मिल जाएगा, ये उम्मीद मत करो। संसार में कर्म फल का सिद्धांत अकाट सिद्धांत है, जिसको महर्षि चाणक्य ने अपनी भाषा में सजाते हुए कहा कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच्कृतं कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। कि जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़े की मां को छिपा करके यदि बांध दिया जाए, अब बछड़े के गर्दन से रस्सी खोल दी जाए तो बच्चा दौड़ते दौड़ते कहां जाएगा? अपने मां के पास जाएगा। हम सब यहां किसान वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आपके दरवाजे के बगल में खेत में मैदान में 1000 गाय बंधी हुई और आपके दरवाजे पर अभी 6 महीना पहले एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े के गर्दन में भी रस्सी बंधी है और गाय के भी गर्दन में रस्सी बंधी हुई है। उस गाय को खूंटे से खोल करके ले जाइए, 1000 गाय के बीच में छिपा दीजिए और थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर जो बछड़ा है उसके गर्दन से रस्सी को खोल दीजिए। वो बछड़ा उछलते कूदते कहां जाएगा? अपने मां के पास जाएगा। हो सकता है कि मां को ढूंढने में कई गायों के पास भटकेगा जरूर, अटकेगा नहीं। भटकना और अटकना दोनों में अंतर है। हजारों गायों के पास ढूंढने के कर्म में वह बछड़ा भटक सकता है, लेकिन धीरे धीरे देर सवेर आज कल परसों जितना दिन समय लग जाए मतलब उससे नहीं है, लेकिन वह रुकेगा वहीं जाकर के जहां पर उसकी मां होगी। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु, जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में वत्स गच्छति मातरम, उसका बच्चा अपने माता के पास जाकर के ही रुकेगा, तथा यच्कृतं कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, ठीक उसी प्रकार से कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर उसके पास जाकर के उसको मिलेगा। इससे कोई उसको बचा नहीं सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि यदि सुख की उम्मीद करते हो तो कभी संसार में किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। यदि संसार में सुख चाहते हो तो कभी किसी का अपमान मत करो। संसार में यदि सुख चाहते हो तो कभी किसी की निंदा मत करो। संसार में यदि बुरा भला चाहते हो तो कभी किसी का बुरा मत करो। यह हमारी सनातन संस्कृति की शिक्षा यही है। पता नहीं लोगों ने कबीर साहब की शिक्षा को सनातन संस्कृति से अलग करके क्यों देखा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। अच्छा करने पर ही अच्छा मिलेगा, ये कबीर साहब का तो कथन है। क्योंकि बुरा करने पर भगवान किसी के साथ बुरा कर दे और बैठ करके हम भगवान का भजन करें तो भगवान हमको अच्छा कहां से दे देगा? क्यों देगा? भगवान क्या है? बच्चे का खिलौना कि किसी को रुला दिए, किसी को सता दिए, किसी को पीड़ा दे दिए, अब भगवान को 4 ठो लड्डू चढ़ा दिए और भगवान हमारे फेवर में आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? यदि किसी के साथ बुरा करने पर भगवान यदि 2 लड्डू चढ़ाने के कारण हमारे फेवर में जजमेंट देता है तो वो भगवान तो फिर एक भ्रष्टाचारी पदाधिकारी से बेहतर कहां हो सकता है? 4 लड्डू खाने से भगवान ने अपनी नियति यदि बदल दे तो फिर तो वैसा हो जाएगा कि बच्चे को आता है आपके सामने में, अब बच्चे को थोड़ा नाच करके दिखाओ तो बच्चा कहता नहीं 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 नाचेंगे। बड़े लोग कहते अच्छा चॉकलेट देते हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ।
और चॉकलेट के लालच में बच्चा को जो आप कहते हैं गा के सुनाओ कि नाच के दिखाओ कि कविता सुनाओ, जो सुनना जो करवाना चाहते हैं 2-4 चॉकलेट के लालच में बच्चे से करवा लेते हैं कि नहीं? करवाते हैं ना, बच्चा तैयार हो जाता है। उसी तरह से यदि आप यह उम्मीद लगा के रखे हैं कि हम कैसी मनमानी करें, किसी को पीड़ा दें, किसी को सतावें, किसी को तरपावें, किसी को कष्ट दें, किसी का अपमान करें, किसी की निंदा करें, हम कुछ भी करते रहे और 2-4 मिनट के खातिर मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ ले, माथा झुका ले और कह दे भगवान की मेरा ये काम हो जाए तो हम आपको 1 केजी रसगुल्ला चढ़ाएंगे। और इतने बात से यदि भगवान प्रभावित होकर के आपके कुकर्म को सुकर्म में बदल देता है तो फिर वो भगवान पर सवाल पैदा हो जाएगा, फिर वह भगवान जो होगा वह एक भ्रष्ट अधिकारी से ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान ऐसा करता नहीं। भगवान एक नियम है, भगवान भी उस नियम के दायरे में रहता है जिसको यजुर्वेद में कहा गया है कि ऋतस्य तंतु विततम, कि पूरे सृष्टि का संचालन, पूरे सृष्टि का वितार ऋत के नियमों से, अनुशासन के नियमों से गुथा हुआ है। ऋतस्य तंतु विततम, पूरा प्रकृति ऋत के तंतुओं से बना हुआ है। तंतु समझते हैं? ये कपड़ा बुना हुआ है। ये कपड़े में क्या है? धागा है। धागा आड़े तिरछे करके बुना हुआ ही तो है। अंतर इतना है कि कोई स्वेटर बुनता है तो हाथ से बुनता है, कपड़े को बुना गया है तो मशीन से बुना गया, इतना ही ना है। धागा रूपी तंतु से जब आड़े तिरछे करके मशीन के द्वारा इसको एक दूसरे से कस दिया गया है तो ये धागा का तंतु क्या बन गया है? कपड़ा बन गया है। यजुर्वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है कि ऋतस्य तंतु विततम। ऋत का मतलब अनुशासन होता है। वेद की भाषा में, वेद के व्याकरण में ऋत का अर्थ करेंगे तो ऋत का अर्थ होता है अनुशासन, ऋत का अर्थ होता है सदाचार, ऋत का अर्थ होता है नियम, ऋत का अर्थ होता है मर्यादा। ऋतस्य तंतु विततम, ये पूरा वितान, वितान माने प्रकृति, पूरा प्रकृति मंडल ऋतस्य तंतु विततम, ऋत के धागाओं से, नियम, अनुशासन और मर्यादा के धागा से गुथा हुआ है। उस ऋत के अनुशासन के नियम से कोई पार नहीं जा सकता, चाहे वो आदमी हो कि चाहे वो संसार में भगवान ही क्यों ना आ जाए। आदमी हो, देव हो, दानव हो, भगवान हो, शैतान हो, कोई भी यदि इस संसार में आया है तो प्रकृति के नियमों से कोई व्यक्ति पार नहीं जा सकता है। और प्रकृति का नियम यही कहता है कि 4 वेद जो शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख हो। यही प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि आप अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में अमंगल पैदा करना छोड़ दीजिए। आप अपने जीवन में यदि शांति चाहते हैं तो दूसरे के जीवन में अशांति को बोना छोड़ दीजिए। अशांति को बोने वक्त यदि आपको लगता है कि हमको कोई देख नहीं रहा है तो एक भजन में हम लोग गाते हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। यदि भला करोगे तो भला होगा, अब बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये प्रकृति का न्याय यही है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई करोगे तो भला होगा। अब आप कहें खुदा देखता होगा तो भगवान आंख मूंद के बैठा है। भगवान कहो, खुदा कहो, शब्दों का केवल अंतर है। जैसे कोई पानी कह दे, वाटर कह दे, क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं। एक ही काम है, पानी का भी काम है प्यास बुझाना, वाटर का भी काम है प्यास बुझाना। कोई जल कह करके पिए तो भी प्यास बुझ जाएगी, कोई नीर कह करके पिए तो भी प्यास बुझ जाएगी, कोई वाटर कह करके पिए तो भी प्यास बुझ जाएगी। उससे नामों के अंतर से, शब्दों के अंतर से तत्व में कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह से
उस परमात्मा को कोई ईश्वर कह दे, कोई राम कह दे, कोई शिव कह दे, कोई कृष्ण कह दे, कोई खुदा कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई अल्लाह कह दे, उस परम तत्व का नाम, एक नाम का अनेकों नाम रखा जा सकता है। लेकिन हम नामों में अंतर से तत्वों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए नामों का अंतर लेकर के कभी किसी को विवाद नहीं करना चाहिए, कभी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले इस विवाद को शांत करने के प्रयास में लोगों से सवाल किया था कि भाई रे, दो नामों के चक्कर में जो तुम लड़ते हो, कोई राम कह रहा, रहीम कह रहा, तलवार तन जाती है। कोई भगवान कहता, कोई खुदा कहता, तो दोनों में आंखें तड़ेरी जाती है कि तुम दूसरा हो, हम दूसरा है। कबीर साहब ने समझाया लोगों को कि भगवान, अल्लाह, खुदा, मोहम्मद, महादेव के नाम पे क्यों झगड़ते हो? झगड़ा मत करो, लड़ो मत, आपस में प्रेम से रहो। लोगों ने कहा कि अलग अलग नाम है तो चीज भी तो अलग अलग होगा। कबीर साहब ने कहा, सुनो पहले मेरी बात। भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया? ए भाइयों, दो भगवान के नाम पर, खुदा और भगवान के नाम पर जो लड़ते हो, थोड़ा सामने में आओ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जगत जब एक है तो इस जगत को बनाने वाला दो कैसे हो जाएगा? जगदीश का मतलब जगत जोर ईश बराबर जगदीश। जब जगत तुमको एक दिखाई देता है तो जगदीश दो कैसे होगा भाई? भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया? कहू कौने बोराया? बोराया भाषा तो समझते होंगे। अपने बिहार के रहने वाले लोग बोराया शब्द नहीं समझेगा तब तो मुश्किल हो जाएगी। भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया? कहू कौने बोराया? कहो, तुमको किसने पगला दिया है? किसने तुम्हारे माथे में ना समझी भर दी है कि शब्दों में अंतर होने से तलवार भांजते हो, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते हो, एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कह करके एक दूसरे की आलोचना करते हो? क्यों करते हो? भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया? कहू कौने बोर आया? अल्लाह, राम, करीमा, केशव, हरि, हजरत नाम धराया। लोगों ने कहा कि अलग अलग नाम होने से चीज अलग अलग नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, तब मैं तुमको जवाब दूंगा। वो सवाल क्या किया कि यदि अलग अलग नाम होने से तत्व अलग अलग होता है तो कबीर साहब का सवाल सुनिए कि गहना एक कनकते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। उदाहरण देते, गहना एक, कनकते गहना, कि एक गहना, गहना माने आभूषण, सोना का कोई आभूषण हो, और एक ही